नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले हमने संज्ञा से लेकर अव्यय तक सारे टॉपिक हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक हैं वो पढ़े थे ट्रिक के साथ, आसान शब्दों में। मैं उम्मीद करती हूँ वो सब आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो अब हम हिंदी व्याकरण को थोड़ा स्टॉप करते हैं और 11th क्लास की अभिव्यक्ति माध्यम बुक है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा जनसंचार माध्यम और लेखन। मतलब जनसंचार माध्यम क्या होता है, जनसंचार माध्यम का लेखन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संचार के बारे में। जनसंचार से पहले संचार के बारे में पढ़ेंगे, संचार और संचार प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो संचार का अर्थ क्या होता है और कहाँ से ये शब्द निकल कर आया है। तो संचार ये चर धातु से उत्पन्न हुआ है। किससे? चर धातु से। इसमें लिखा भी है ना संचार, तो चर कैसे उत्पन्न हुआ है? चर धातु से उत्पन्न हुआ है। और संचार शब्द का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाना। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। क्या? दो या दो से अधिक सब व्यक्तियों, मतलब हम आपस में, जैसे मैं हूँ और मेरे सामने कोई खड़ा है, तो हम दोनों आपस में जो बातचीत कर रहे हैं तो हमारी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुँच रही है और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? हमारी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई करता है। तो ये क्या होता है? संचार। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं और विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। अगर सीधे और सरल शब्दों में हम कहें कि मान लो जैसे किसी गली मोहल्ले की बात करें, ठीक है, तो दो चार औरतें खड़ी रहती हैं तो वो आपस में अपनी अपनी बातें कहती हैं। ठीक है, तो उनके बीच में क्या है? संचार की प्रक्रिया हो रही है। किसकी? संचार की। तो वो चारों औरतें क्या है? आपस में एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही हैं। तो यही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। ठीक है, अब एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री हैं जिनका नाम है विल्बेर श्रेम। ठीक है, उनके अनुसार वो क्या कहते हैं? उनकी सोच क्या है? उनका कहना क्या है? वो कहते हैं संचार अनुभवों की साझेदारी है। मतलब संचार का मतलब क्या है? अनुभवों को, अपने अपने अनुभवों को एक दूसरे से बांटना। मतलब जो भी हमें अनुभव होते हैं जिंदगी में उनको एक दूसरे से बांटना ही क्या कहलाता है? संचार। तो विल्बेर श्रेम क्या कहते हैं? वो प्रसिद्ध संचार शास्त्री हैं। वो कहते हैं कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। ठीक है, समझ आया आपको? अब संचार के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। संचार, अगर क्वेश्चन आ जाए संचार कैसी प्रक्रिया है, तो संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जो जीव हैं संसार में वो सब संचार करते हैं। ठीक है, परंतु मनुष्य क्या है? कि बौद्धिक प्राणी है, समझदार प्राणी है, पूरी तरह से विकसित है, इसलिए वो सबसे अच्छी तरह से संचार कर सकता है, अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, और संचार माध्यम क्या क्या है? जैसे टेलीफोन है। ठीक है, आजकल क्या है कि फ़ोन पर व्हाट्सएप के जरिए और ये बहुत सारी सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो इन सब माध्यमों से क्या हो रहा है? संचार हो रहा है। हम अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, एक अंगुली के स्पर्श से, मतलब हम टच करके अपनी बात टाइप करके दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है,
और इसमें क्या, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने वाले और सूचना पाने वाले दोनों की भूमिका प्रमुख होती है। क्योंकि अगर मान लो कि एक सूचना देने वाला है लेकिन सूचना ग्रहण करने वाला कोई नहीं है, उसे प्राप्त करने वाला, तो वो संचार प्रक्रिया क्या है, अधूरी है। तो इसलिए संचार प्रक्रिया में दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। ठीक है, एक व्यक्ति ना हो तो ये संचार की प्रक्रिया संभव नहीं है, हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब हम चलते हैं संचार के तत्व क्या होते हैं। तो संचार आपको समझ में आ गया होगा। संचार कौन सी धातु से निकला है, चर धातु से निकला है। और संचार शब्द का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने संदेश पहुंचाना या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच परस्पर परस्पर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बीच, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। फिर हमने पढ़ा विल्बेर स्ट्रेम के बारे में। इसके बारे में विल्बेर स्ट्रेम, तो वो कौन है, प्रसिद्ध संचार शास्त्री हैं। उनका कहना क्या था कि अनुभवों की साझेदारी ही संचार है। ये जो डेफिनेशन है ये आपके पेपर में आएगी। ठीक है, तो हमें इस डेफिनेशन को याद भी करना है, सुनकर ही आपको याद हो जाएगी। संचार अनुभवों की साझेदारी है। जब हम अपने अनुभव किसी दूसरे के साथ बांटते हैं तो वो क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। और ये किसका मानना था, विल्बेर स्ट्रेम का। ठीक है, संचार जीवन भर चलने की, निरंतर चलने की प्रक्रिया है। ठीक है, सभी प्राणी, सभी जो जीव हैं संसार में, सब संचार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो कोई भी प्राणी है, कोई भी पशु है, कोई भी पक्षी है, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। तो उसकी भाषा को दूसरा उसी की प्रजाति का प्रजाति का प्राणी ही समझ सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं संचार के तत्वों की तरफ। संचार के कितने तत्व होते हैं, तो संचार के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से, पहला है स्रोत, मतलब किस माध्यम से संचार भेजा जा रहा है, संदेश भेजा जाएगा। ठीक है, जहाँ से क्या है, संदेश भेजने की प्रक्रिया आरंभ होती है। दूसरा है एनकोडिंग, तीसरा है संदेश, चौथा है माध्यम, पांचवा है डिकोडिंग और छठा है फीडबैक। तो पहला कौन सा है हमारा, स्रोत। स्रोत क्या होता है, सोर्स, मतलब किस सोर्स के जरिए संदेश पहुंचाया जाएगा, किसी फ़ोन के माध्यम से या व्यक्ति स्वयं ही वहाँ तक पहुंचाएगा या दो व्यक्ति आपस में संचार करेंगे क्या। तो स्रोत क्या होता है, स्रोत के जरिए ही संचार प्रक्रिया आरंभ होती है। जो व्यक्ति अपने संदेश या सूचना को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है, तो वह या जिस माध्यम के द्वारा अपना संदेश दूसरे व्यक्ति को पहुंचाता है, वही क्या कहलाता है, स्रोत या संचारक। अगर वो खुद जाता है तो वो संचारक कहलाता है। यदि जैसे हम व्हाट्सएप के माध्यम से किसी को मैसेज करते हैं तो मैसेज को संदेश बोला जाता है ना, मैसेज करते हैं, उस दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, स्रोत। किसके माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हमने अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई। दूसरों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, स्रोत। स्रोत का मतलब होता है किस माध्यम से बात दूसरे तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, दूसरा है कूटीकृत या एनकोडिंग। अब कूटीकृत से ही आप समझ लेना, कोड भाषा। आजकल जो बच्चे हैं वो कोड लैंग्वेज में ही बातें करते हैं। ठीक है, कोड लैंग्वेज क्या होती है, कोड भाषा क्या होती है कि ऐसी भाषा जो संचार कर रहा है और जो संदेश को प्राप्त कर रहा है, मतलब जो संदेश दे रहा है और जो संदेश को प्राप्त कर रहा है, उन दोनों को ही बस वही कोड लैंग्वेज आती है। कोई तीसरा व्यक्ति अगर उनके मैसेज पढ़ेगा तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, तो किसी कोड संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों को होना चाहिए।
मतलब संदेश किस कोड भाषा में, संदेश की भाषा कौन सी है, ये कोड लैंग्वेज है या सिंपल लैंग्वेज है, किस माध्यम से, किस भाषा के माध्यम से वो संचार कर रहे हैं। तो जिस भाषा में वो संचार कर रहे हैं उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज संचार करने वाले को, ठीक है, और संचार को प्राप्त करने वाले को, दोनों को होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि दो व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संचार की प्रक्रिया होती है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, एनकोडिंग या कूटीकृत, ठीक है। पेपर में आ जाएगा कि एनकोडिंग किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे उसमें, ऑप्शन वाला भी आ सकता है, या फिर आ सकता है कि मतलब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वो अपने आपको लिखना होगा। तो आप क्या लिखोगे, संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता या संचार करने वाले को और प्राप्त करने वाले को, दोनों को होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब कोड भाषा में बात करना, ठीक है। तीसरा है हमारा संदेश। संदेश क्या होता है, सफल संचार के लिए संदेश है जो दिया जा रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। मतलब संदेश ऐसा होना चाहिए जिसको आप संदेश दे रहे हो वो उसे आसानी से समझ ले, ठीक है। तो ये एनकोडिंग में यही बात की गई थी कि कोड भाषा में, मतलब जो कोड भाषा उसका ज्ञान संचार करने वाले को और जो संदेश प्राप्त कर रहा है दोनों को होना चाहिए, तभी वो क्या है, एक सफल संचार बनता है, सफल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो संदेश है वो स्पष्ट और सीधा होना चाहिए ताकि जो इस संदेश को प्राप्त कर रहा है उसे वो आसानी से समझ आ जाए। अब चौथा है हमारा माध्यम, मतलब किस माध्यम से संदेश भेजा जाएगा। संदेश को किस माध्यम, टेलीफोन के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, जैसे समाचार पत्र में विज्ञापन दिए जाते हैं, जैसे ये वैकेंसी, जॉब से रिलेटेड वैकेंसी निकाली जाती है हर फील्ड में, हर फील्ड की, ठीक है। तो वो क्या है, विज्ञापन के जरिए निकालते हैं, ठीक है। तो माध्यम क्या है, संदेश को किस माध्यम, टेलीफोन के माध्यम से या रेडियो इंटरनेट के माध्यम से संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। वो टेलीफोन के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए, या किसी को कॉल करके हम उसे संदेश पहुंचा सकते हैं, और न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो पर सूचना देकर, या फिर इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम, डिकोडिंग क्या होता है। डिकोडिंग होता है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। एनकोडिंग आपने पढ़ा था, कोड भाषा। एनकोडिंग का दूसरा मतलब क्या है, कोड भाषा। जिस कोड भाषा में बात की जा रही है वो दोनों लोगों का उनका ज्ञान होना चाहिए। और डिकोडिंग क्या है, जो संदेश भेजा जा रहा है, जिसने संदेश प्राप्त किया है वो उस संदेश को समझ सके, उसके पीछे उसमें क्या अर्थ छिपा हुआ है उसको वो जान सके, तो वो होता है डिकोडिंग। अब आता है हमारा छठा, संचार के 7 तत्व होते हैं, ठीक है। इसमें शोर भी शामिल है जो कि एक बाधक होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं छठे तत्व को। संचार का छठा तत्व क्या होता है, फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है, फीडबैक के द्वारा पता चलता है कि संदेश है जो वो सही रूप से प्राप्त करने वाले के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। जैसे टीचर क्लास में पढ़ाती है, ठीक है, बच्चे सुनते हैं, और जो बच्चा ध्यान से सुनता है तो वो जब टीचर क्वेश्चन पूछती है तो वो बच्चा क्या है, रिप्लाई करेगा, फीडबैक मिलेगा किसको, टीचर को। जब टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछती है तो जब बच्चा आंसर देता है तो वो क्या होता है, फीडबैक। अध्यापक को या अध्यापिका को क्या मिलता है, फीडबैक। मतलब जो कुछ वो पढ़ा रही है वो उस मतलब बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो फीडबैक आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। अब आता है 7वां तत्व, क्या होता है इसका, शोर।
संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें शोर कहलाती हैं। ये क्या है? शोर है जो मानसिक भी हो सकता है, तकनीकी भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है। भौतिक जैसे आसपास जो आवाज़ें गूंजती हैं या किसी ध्वनि की आवाज़ आती है, सॉरी ये जो जैसे कि किसी का घर रास्ते के किनारे है, सड़क के किनारे है, तो वहाँ से बाइक, गाड़ी, ये हॉर्न, ये सब क्या है, आवाज़ें आती रहती हैं। तो ये क्या संचार प्रक्रिया में बाधक होती हैं, ठीक है, बाधा डालती हैं। तो हमने पढ़ा संचार के बारे में, संचार कौन सी धातु से निकलता है, ठीक है। अब हम चलते हैं संचार के तत्वों के बारे में पढ़ लिया। 7 तत्व होते हैं, कौन कौन से? स्रोत, क्या सबसे पहला स्रोत, दूसरा है एनकोडिंग, तीसरा है संदेश, चौथा है माध्यम, पांचवा है डिकोडिंग, छठा है फीडबैक और सातवां है शोर, ठीक है। अब हम चलते हैं संचार के प्रकार की तरफ। एक चैप्टर को हम 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो आपको अच्छे से सीखना है, समझना है। संचार के प्रकार, सबसे पहला है सांकेतिक संचार। सांकेतिक नाम से ही पता चल जाता है कि संकेत के माध्यम से अपनी बात दूसरे व्यक्ति को समझाना, ठीक है। जब कोई बात संकेतों से समझाई जाए तो वो क्या कहलाती है? सांकेतिक संचार। दूसरा है मौखिक व अमौखिक संचार। मौखिक क्या होता है? मुख से बोलकर, और अमौखिक क्या होता है? बिना बोले बात को समझाना। तो ये क्या हो गया? मौखिक व अमौखिक संचार, ठीक है। तीसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार। तो ये दो होते हैं जिनमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? अंत है, ठीक है। ये होता है जो व्यक्ति स्वयं से ही बात करता है। जैसे हमारे मन में कोई विचार चल रहा है तो हम अपने आप से जो बातें करते हैं ना, मन में जो भी बातें करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक संचार, ठीक है। यानी स्वयं से, खुद से ही बातें करना अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। अब है चौथा अंतर्वैयक्तिक, जिसमें रा लग गया ना, अंतर्वैयक्तिक, तो वो हो गया 2 व्यक्तियों के बीच में संचार होने वाला संचार। यानी 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, उनके बीच में जो भी बातें हो रही हैं वो क्या है? अंतर्वैयक्तिक संचार, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पांचवा कौन सा प्रकार है संचार का? समूह संचार। जो समूह में चर्चा होती है, जैसे विद्यालय में क्या है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, या कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, ग्रुप बना दिए जाते हैं कि 6 बच्चों का एक ग्रुप है, उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है कि तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, या इस टॉपिक के ऊपर तुम्हें वाद विवाद प्रतियोगिता करनी है, वाद विवाद में करना है, ठीक है। तो समूह में, ग्रुप में कोई काम करना और संचार करना, समूह में चर्चा करना किसी बात को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, वो क्या कहलाता है? समूह संचार। अब लास्ट है हमारा जनसंचार। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था संचार के बारे में, सांकेतिक संचार, मौखिक और अमौखिक संचार। मौखिक होता है बोलकर, अमौखिक होता है बिना बोले अपनी बात को समझाना, ठीक है। वो लिख कर समझा सकते हैं या इशारों के माध्यम से, ठीक है। अब तीसरा है अंतर्वैयक्तिक। अंत लिख के उसके पीछे विसर्ग के 2 डॉट लगी हुई हैं, वो होता है अंतर्वैयक्तिक। अंत है का मतलब होता है अपने मन में ही हम अपने किसी बात को लेकर विचार करें, ठीक है, स्वयं से बातें करना, स्वयं, वो क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक। मतलब जब व्यक्ति अपने मन में ही बात करे, खुद ही सवाल करे और खुद ही जवाब दे, तो वो कहलाता है अंतर्वैयक्तिक संचार। अब चौथा है अंतर्वैयक्तिक संचार। जब 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करते हैं तो वो होता है अंतर्वैयक्तिक संचार, ठीक है। अब है समूह संचार। जब एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करे उसे समूह संचार कहते हैं। छठा क्या है? जनसंचार। जब हम समूह से यांत्रिक या तकनीक के माध्यम से बात करते हैं, जैसे जब ऑनलाइन क्लासेस चली थी, जब कोरोना आया था, तो क्या है, स्कूलों में
ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन किया गया था। ऑनलाइन क्लास चलेंगी अब, ठीक है। तो उसमें क्या है, टीचर लिंक भेजती थी, तब उस लिंक के जरिए बच्चे अपनी क्लास अटेंड करते थे, पढ़ते थे, ठीक है। तो किसके, फ़ोन के माध्यम से ही हो गया ना संचार, जनसंचार, ठीक है। तो यह माध्यम अखबार भी हो सकता है। और दूसरे नज़रिए से देखें कि जब हम समूह से यांत्रिक या तकनीकी माध्यम से बात करते हैं तो वो जनसंचार कहलाता है। संचार क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, लेकिन जनसंचार होता है जब हम किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो यह माध्यम अखबार भी हो सकता है, मुद्रित माध्यम भी हो सकता है। अखबार कैसा माध्यम है, मुद्रित। रेडियो भी हो सकता है, टीवी भी, सिनेमा या इंटरनेट, कुछ भी हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा संचार क्या होता है, संचार के तत्व कितने होते हैं, 7, और संचार के प्रकारों के बारे में पढ़ा। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम है जो वो बिल्कुल नज़दीक हैं, ठीक है। एक बार आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो इससे संबंधित जो जितना भी टॉपिक कराया है तो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, एक बार उन्हें देख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, हो सकता है ऑप्शन में आए, हो सकता है उसका आंसर आपको लिखना पड़े, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर ध्यान से देखना है। पहला है, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई। तो हमने पहले ही पढ़ा था, ऑप्शन देखिए, चर धातु से, चार, संचा या संच। तो संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, चर धातु से, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा है, संचार शब्द का अर्थ क्या है। तो संचार का अर्थ है, पहला ऑप्शन है चलना, दूसरा है गणना करना, गिनती करना, तीसरा है समाचार देना, और चौथा है समझाना। तो इसका संचार का मतलब है चलना, मतलब जब एक व्यक्ति के मन की बात चलकर दूसरे व्यक्ति तक जाती है तो वो क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो ये किसके अनुसार है, ऑप्शन देखो, बेलग्राम, एडिशन, विल्बेर स्ट्रेम या मार्कोनी। तो हमने अभी पढ़ा था ना कि विल्बेर स्ट्रेम के अनुसार क्या है, संचार है जो वो अनुभवों की साझेदारी है, अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटना ही संचार है। किसके अनुसार, विल्बेर स्ट्रेम के अनुसार। तो तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। प्राप्त संदेश का कोटवाचन कौन करता है। पहला है प्राप्तकर्ता, दूसरा है संदेशवाहक, तीसरा है संदेश प्रसारक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करेगा, मतलब कूटवाचन मतलब क्या होता है, एनकोडिंग। जब कोड भाषा में जो बातें की जाती हैं तो जिसको संदेश प्राप्त हुआ है वही इसका वाचन क्या होता है, पढ़ना। तो प्राप्तकर्ता, पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन ही दिए हैं, ठीक है। तो प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश क्या कहलाती है। तो अभी अभी पढ़ा है इससे पहले वाला क्वेश्चन, वही आंसर होगा हमारा, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो ऑप्शन देखिए, डिकोडिंग, एनकोडिंग, एमकोडिंग, रिकॉर्डिंग। हमने 2 प्रकार की कोडिंग पढ़ी है, एक एनकोडिंग और एक डिकोडिंग। एनकोडिंग होती है कूट भाषा, कोड भाषा में बात की जाए, और डिकोडिंग क्या होती है, जब प्राप्त संदेश में जो अर्थ छिपा हुआ है उसको समझा जाए। जो संदेश को प्राप्त कर रहा है उस संदेश में छिपे हुए अर्थ को समझ सके तो वो क्या कहलाता है, डिकोडिंग। तो पहला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा हमारा। अब छठा क्वेश्चन है, फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है। तो कौन करता है, ऑप्शन देखिए, संचारक,
संचार करने वाला, प्रसारक प्रसार करने वाला, विचारक विचार करने वाला, प्रचारक प्रचार करने वाला। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, संचारक, संचार करने वाला। ठीक है, मतलब हम किसी से संचार कर रहे हैं, किसी से कोई सवाल हमने पूछा है तो उसने जो जवाब दिया है अगर उसमें थोड़ा बहुत भी वो है गलती है तो जिसने सवाल किया है वही उसको सुधारेगा, मतलब वही उसके जो आंसर दिया उसको में सुधार करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है हमारा, संचार की प्रक्रिया को किससे बाधा पहुंचती है। तो ये संचार के तत्वों में हमने पढ़ा था, जो 7वां तत्व था। तो 7वां तत्व कौन सा था, शोर। तो सबसे पहला है भीड़ में, दूसरा है महंगाई से, तीसरा है शोर से, चौथा है शांति से। तो किससे बाधा पहुंचती है, शोर से। ठीक है, जब किसी प्रकार का शोर होता है, चाहे वो ध्वनि किसी की तेज आवाज़ हो या फिर मानसिक भी हो सकता है या भौतिक भी हो सकता है। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन है हमारा, सांकेतिक संचार क्या है। ऑप्शन है इशारे से बुलाना, लिख कर समझाना, पढ़कर सुनाना। तो सांकेतिक तो वही हो गया ना, संकेत करके किसी को कोई बात बताना। तो ये पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इशारे से बुलाना या बताना। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, एक एक करके मैं सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम आने से पहले कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।